पाप पंथ परिहरो, मोक्ष पंथ पग धरो, अभिमान नहीं करो, निंदा को निवारी है। छोड़ो है संसारी संग, ज्ञान सखी राखो रंग, सुमति को करो संग, बड़ो उपकारी है। मुनि मन निर्मल, जैसो है गंगा को जल, मुनि मन निर्मल, जैसो है गंगा को जल, काटत करम बंधु, शब्द तत्वधारी है। ओ संयम सो करे रति, 12 विधि धारे तप, संयम सो रति करे, 12 विधि तप धरे। ऐसे ऋषि राज जी को वंदना हमारी है, ऐसे मुनि राज जी को वंदना हमारी है। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य मुनि श्री अरजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइए इस खुशनुमा शाम में भक्ति के रंग भरते हैं और इस शाम को सुरमई बनाते हुए एक अध्यात्म की तरंग में प्रवेश करने वाली बनाने का उद्यम करते हैं। इस चरण में सर्वप्रथम चित्रपट के आगे दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे समाज के भूतपूर्व कोषाध्यक्ष और बड़े ही सेवाभावी यशस्वी श्रीमान स्वरूप चंद जी पाटनी, और साथ में आवाज़ दे रहा हूँ डिब्रूगढ़ से पधारे हुए आदरणीय श्री जय कुमार जी को कि दोनों महानुभाव पधारें और दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ज्योति सी ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। दीप प्रज्वलन के पश्चात इस वातावरण को प्रभु भक्ति में तल्लीन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे समाज की गायिका श्रीमती संगीता देवी सेठी को कि वह पधारें और मंगलाचरण करके इस ध्वनि को और अधिक पावन पुनीत बनाएं। पार्श्व प्रभु जी पार लगा दो मेरी ये नावरिया, पार्श्व प्रभु जी पार लगा दो मेरी ये नावरिया। बीच भंवर में आन फंसी है, काढ़ो जी सांवरिया। बीच भंवर में आन फंसी है, काढ़ो जी सांवरिया। धर्मी तारे बहुत ही तुमने, एक अधर्मी तार दो, एक अधर्मी तार दो। धर्मी तारे बहुत ही तुमने, एक अधर्मी तार दो, एक अधर्मी तार दो। चलिए आइएगा, पूज्य मुनिश्री के कर कमलों में निवेदन करते हैं उनसे इन 4 पंक्तियों के साथ कि सुनहरी धूप में भी घनी चांदनी सी होती है, और गुरुदेव आपके साथ तो दुनिया नई सी होती है। आपके गले में ईश्वर की अजीब बरकत है। जब आप बोलते हैं तो एक रोशनी सी होती है, जब आप बोलते हैं तो एक रोशनी सी होती है। आइएगा हमारे जीवन में मोह के अंधकार में गुरुदेव के ज्ञान का प्रकाश फैले, इस भावना से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय
रुतारी मोहि सिर सिरेण विहु आयरी हीराओ बसियो बर्बादीणियो भवे जी लोई नमो अरिहंताहणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अच्छायाणम नमो लोए। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिर्भम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरु शिक्षा विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में जीव के हित की कामना से वस्तु स्वरूप की व्याख्यान कर रहे हैं। और आज 35 नंबर के श्लोक में, सार समुच्चय के 35 नंबर श्लोक में ज्ञानी पुरुषों के कथन की चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष का कथन किस तरह का होता है, सोच किस तरह की होती है। सोच से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। आपकी सोच किस तरह की है, आपका व्यक्तित्व समझ में आ जाएगा। आप संकीर्ण सोच के हैं, विस्तृत सोच के हैं, आप सरल स्वभावी हैं, कुटिल स्वभावी हैं, कैसे हैं, आपके शब्दों से, आपके व्याख्यान से स्पष्ट समझ में आ जाएगा। कभी आपने देखा हो किसी व्यक्ति के जैसे आप वचन सुनते हो, आपको समझ में आता है ये बड़ा सरल स्वभावी आदमी है, सीधा है, अरे सीधा आदमी है, परेशान मत करो इसे। कई बार आप किसी की बातें सुनकर, उसकी बातें सुनकर, अरे सीधा आदमी है, कुछ नहीं समझता। और किसी की बातें सुनकर, अरे ये तो बहुत तेज है, बहुत तेज है। ज्ञानी अज्ञानी की पहचान उसकी बातें करा देते हैं। जैसे किसी अच्छे घर में किसी कोई व्यक्ति का, अच्छे संस्कारों के साथ अच्छे घर में कोई व्यक्ति रहता हो, उसका भोजन करने का तरीका भिन्न होगा, और जो छोटे कुल में रहता हो, छोटे लोगों के साथ रहता हो, उसका भोजन करने का तरीका अलग। आप भरे परिवार से हैं, आप कहीं जाएंगे, कितना भी आपको सामान रख दिया जाए तब भी आप हिसाब से खाओगे, थोड़ा थोड़ा खा लोगे। क्यों? आपको तो मिलता ही है ना। कोई ऐसा तो नहीं आज कोई नया, आज पहली बार ही मिला है। लेकिन जिसको कभी मिला ना हो और उसके सामने सामान रख दो तो सब चट कर जाए, सारा खा जाए, कुछ नहीं छोड़ेगा। भोजन से व्यक्ति के कुल का पता चलता है। भोजन से व्यक्ति के कुल का पता चलता है। एक नगर में एक ब्राह्मण के इधर एक शूद्र व्यक्ति कार्य किया करता था, घर की साफ सफाई आदि कार्य करता था। उधर ब्राह्मण अपने शिष्यों को वेद पाठ पढ़ाया करता था। वो वेद पाठ, ये शूद्र व्यक्ति उन वेद पाठों को सुनता रहता था। ये शूद्र था लेकिन चेहरे से सुंदर था। कभी कभी शूद्रों के यहाँ भी अच्छी संतान उत्पन्न हो जाती है। वर्ण नाम कर्म इस तरह का होता है कि अपने सवर्णों के घर में होता था, लेकिन काली कलूटी पैदा हो और क्या बड़ी सुंदर सी पैदा हो। उसमें कई कारण हो सकते हैं। तो सुंदर उसका चेहरा सुमुख था और आवाज़ भी सुरीली थी। आवाज़ सुरीली, चेहरा सुमुख, शूद्र कुल का था और वेद पाठ सुनता रहता था। बुद्धि तीक्ष्ण थी, उसको वेद पाठ याद हो गए। वेद पाठ याद हो गए। एक समय जब रास्ते में जब वो जा रहा था घर अपने वापस, तो वेद पाठों गुनगुना रहा था।
आपके यहाँ भी जैसे कोई काम करने वाला मंदिर में तो रोज नमकार सुनते सुनते नमकार याद हो जाता नहीं हो जाता। अपन भी कोई जगह बार बार जाते रहे, वो एक चीज़ सुनते रहे, तो अपन कोई वो आपके यदि घर के बाहर यदि कहीं कोई कुछ साउंड बजता हो, कोई बगल में मंदिर हो, वहाँ पे कोई साउंड बजता हो और वहीं आपकी दुकान है, तो रोज़ यदि एक पाठ चलता होगा तो आप क्या होगा, आप वो पाठ दिमाग में रट जाएगा। जैसे रामायण आदि जब देखते थे तो रोज जब भी आती थी इतने दिन से, तो उसकी जो धुन थी, उसकी जो लय थी, उसके जो तरीके पूरा ऐसा रट गया था। तो ऐसी वो वेद पाठ उससे रट गए, तो जब जा रहा था तो स्वतः ही जो चीज़ हमको आने लगती है तो हम रास्ते में जाते तो गुनगुनाने लगते हैं, और निकलती ही गुनगुनाहट होती है। तो ऐसे वो वेद पाठों को और इच्छाओं को क्षण करता, और तभी वहाँ से कुछ ब्राह्मण निकले। उन्होंने कहा शूद्र के को वेद पाठ किसने पढ़ाया? अनुमति तो है नहीं है, पढ़ाया किसने? पता किया ये अमुक ब्राह्मण के यहाँ पर कार्य करता है। तो उन्होंने सबने मीटिंग की, उसको ब्राह्मण जाति से हटाना चाहिए क्योंकि इसने शूद्र को वेद पाठ सिखा दिया। वो कह रहा मैंने नहीं सिखाया, पर कोई मानने तैयार नहीं है। यदि आपने नहीं सिखाया तो आप उसे अपने घर से निकालो, अब काम पे मत रखो उस व्यक्ति को। उसने उस शूद्र को, उस व्यक्ति को अपने गांव से निकाल दिया, अपने घर से निकाल दिया, और नगर भी गांव वालों ने जो थे उन्होंने उसका गांव भी छुड़वा दिया। अब वो दूसरे शहर में चला गया, लेकिन बुद्धि कौशल थी, सुंदर सुमुख था, और वेद पाठ उससे आते थे, तो उसने अपना रूप बदल लिया और ब्राह्मण का रूप बना लिया, क्योंकि पता ही था कि जो ब्राह्मण की कीमत है वो शूद्रों की कीमत होगी नहीं। और ब्राह्मण का वेश बनाकर वेद पाठ का मंदिर के बाहर बैठ को क्षण करने लगा। तभी राजा वहां से निकलता है, उसको देखता है, इतना सुंदर वेद पाठ को उच्चारण, इतने सुरीले कर्ण से, उससे उसका परिचय पूछता है। तो अपना जो जिसके यहाँ रहता था ना, उसको अपना पिता बनाकर, उसका नाम लेकर, मैं उसका संतान हूँ और यहाँ व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए यहाँ पर आया हूँ नगर में। तो राजा कहता है आप एक काम करिए, आप मेरे नगर के राज्य के राज पुरोहित बन जाइए, राज पुरोहित बना देता हूँ मैं आपको। इतना सुंदर वेद पाठ करते हैं आप, राज पुरोहित, उसे राज पुरोहित का दर्जा दे दिया जाता है, और वह राजा का राज पुरोहित कहलाने लगता है। राजा के यहाँ पर उस नगर में एक सेठ था, उस सेठ की एक सुंदर कन्या थी। सेठ ने जब देखा कि ये राज पुरोहित कितना सुंदर अच्छा कंठ है और उच्च जाति का ब्राह्मण कुल का है, तो अपनी बेटी की शादी उससे करने की सोचता है। वो भी ब्राह्मण कुल का था, तो उसने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। शादी के बाद बेटी जब घर पहुंची, उसकी क्रियाओं को देख देखकर उसको शक होता था बार बार। आप जैन कुल में हैं, आपको पता है जैन कुल की क्रियाएं कैसी है। कोई जैनेतर कुल का व्यक्ति बंधु जैसे ही बाहर आएगा, आप उसके नमस्कार से पहचान जाते हो जैन नहीं है, उसके शब्दों से आप पहचान जाओगे जैन नहीं है। हमारे पास कई लोग जब दर्शन करने आते हैं, उनकी नमस्कार करने की पद्धति से हम समझ जाते हैं व्यक्ति जैन नहीं है। क्योंकि जिस कुल में जो संस्कार दिए जाते हैं, वो कुल के संस्कार उसकी क्रियाओं पे झलकते हैं। वो कई बार सोचती थी ब्राह्मण होकर इस तरह से गिद्धता, वासना की गिद्धता, भोजन की गिद्धता, ये तो ब्राह्मण कुल के उच्च ब्राह्मण के लिए तो नहीं हो सकती। पर उसकी क्या ही कर सकती, जब वो राजा ने उसे ब्राह्मण स्वीकार करके घोषित किया है, तो कोई की हिम्मत नहीं कि उसे कुछ कह सके, तो वो भी कुछ नहीं कहती थी। इधर क्या हुआ, कालांतर में जिस गांव से वो आया था, वहां पर जो ब्राह्मण था उसके घर में गरीबी आ गई। इतनी गरीबी आ गई कि उसको भूखे दाने दाने के लिए भी मोहताज होना पड़ गया। उसने सोचा क्यों ना मैं पास वाले गांव में, शहर में जाकर वहाँ के राजा से या वहाँ जाकर अपने वेद पाठ से आय का अर्जन करूँ। और वह उस नगर में आता है और राजा के दरबार में जाने के लिए सैनिकों को बोलता है कि अमुक ब्राह्मण हूँ और अस नगर से आया हूँ, राजा को मेरी खबर पहुँचाई जाए। अब सैनिकों ने सोचा ब्राह्मण को ब्राह्मण ज़्यादा अच्छे से पहचानेंगे, उसी नगर के वे ब्राह्मण हैं और इसी नगर के ये ब्राह्मण हैं, दोनों ही एक से ही हैं,
तो सबसे पहले राजपुरोहित तक खबर पहुंचाई गई कि अमुक नगर से, यानी आपके नगर से। अपन भी देते ना, जब आप कोई के नगर का व्यक्ति आता है तो उसको खबर को, भैया आपके नगर से रिश्तेदार आए, सुरेश जी, जय कुमार जी आए। जिसका जो रिश्तेदार होता है ना उसको जरूर पहले खबर कर दें। अब नगर से आया उसी के, तो सबसे पहले स्वतः ये कि बनता है कि पहले ब्राह्मण को, राजपुरोहित को खबर की जाए कि आपके नगर से ब्राह्मण आए हैं। तो उसने खबर की, राजपुरोहित तो घबरा गया, मेरे नगर से कौन ब्राह्मण। उसे तो पता था ना मैं तो शूद्र हूं, उसे तो पता था, दुनिया को नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन उसे पता था वो शूद्र है। तो कौन है, अमुक व्यक्ति है, नाम बता, पहचान गया, अरे तो वही है जिसने मुझे पढ़ाया, मतलब जिसके हमें काम करता। कहीं ये सबको बता ना दे, कहीं ये सबको राजा को ना बता दे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो शूद्र हूं और इनके यहाँ पर काम करता था। तुरंत वो अपने उन सैनिकों से, अरे उनको कहो वो तो मेरे पिता हैं, जो आए हैं वो मेरे पिता हैं, उनको मेरे घर पर लेके जाओ। मैं तुरंत ही वहां पहुंचता हूं। और उनको घर पर ले जाया गया। और ये पहुंचते हैं, सब घर में सबको कह दे कि मेरे पिता हैं, और अकेले कमरे में ले गया। समझाता है, देखो आपको जितना पैसा चाहिए, आपको तो पैसे की दरकार है, आप यहाँ क्यों आए। उसने सब पता कर लिया कि क्यों आए, पता कर लिया कि घर में स्थिति बहुत खराब है। तो देखो वो जब उसको देखता है कि तुम कैसे ब्राह्मण हो सकते हो, तुम तो शूद्र हो, और तुम इस तरह से क्या ब्राह्मण का तुमने ढोंग रचाया, मैं सबको बताता हूँ। तो समझाते, देखो तुमको पैसे की जरूरत है, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो तुमको पैसा दे सकता हूँ, इसलिए तुम चुप रहो, और मैं जैसा कहूँ वैसा करो, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा। पर अंदर तो लग रहा था, कहाँ शूद्र मुझे अपना पिता बना, मैं कहाँ ब्राह्मण और कहाँ ये शूद्र, और इसने मुझे अपना पिता बना लिया, मतलब मैं तो नीच छोटे आदमी का पिता बन गया। पर अब पैसे की जरूरत थी, तो पैसे के कारण से कुछ बोल भी नहीं रहा था वो। तो उसने घर में कहा कि देखो ये मेरे पिता हैं, इनकी बहुत अच्छी से खातिरदारी करें, सेवा करें, मैं राजकार्य के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो राजकार्य निकल गए और उस ब्राह्मण को अपने घर में छोड़ गए। पत्नी ससुर समझकर पैर छूती है और उनसे कहती है, मुझे एक बात आपसे चाहिए, पूछना है, आप सही सही मुझे बताना, और आपको जो धन चाहिए, जितना धन चाहिए मैं दूंगी। क्या बेटी, आप सच बताओ, ये आपका बेटा है क्या? क्योंकि इसकी जिस तरह की क्रियाएं, कि मैं भी तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुई हूं, मुझे पता है कि ब्राह्मण की क्रियाएं किस तरह की होती हैं। जैसे आपको पता है कि जैन कुल की क्रियाएं किस तरह की होती हैं। कोई दूसरा आके कितना भी कहे मैं जैन हूं, लेकिन आप उसकी क्रियाओं से समझ जाएंगे जैन हो ही नहीं सकता किसी तरह से। उसकी बातों से, यदि वो मार काट की बातें करें, उसका गला काट देना, ऐसा कर देना, तो कैसे जैन हो सकता है? ये जैन व्यक्ति ऐसे कैसे बात कर सकता है? नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। तो आप समझ में जाएगा। तो कहती, मुझे उसकी बातों से, उसकी क्रियाओं से, उसकी हरकतों से किंचित भी नहीं लगता ये ब्राह्मण कुल का जन्मा हुआ है। लेकिन आप ही इस बात को सच बता सकते हैं, क्योंकि आप इसके पिता हैं। वह ब्राह्मणी उस ब्राह्मण से पूछती है, आप वास्तविक बताइए, क्या यह आपका पुत्र है? तब वह ब्राह्मण पूरी कथा उसको कह सुनाता है। ब्राह्मणी अपनी फरियाद लेकर जब राजा के पास जाती है, तो राजा उसको दंडित करता है और उसको देश निकाला देता है। कहने का इस कहानी का आश्रय यह था कि व्यक्ति की शैली, व्यक्ति का रहन सहन, व्यक्ति का व्यवहार उसकी विद्वत्ता को बताता है। विद्वान व्यक्ति होगा, उसकी भाषा में विद्वत्ता रूप शब्द निकलेंगे। गांव का देहाती व्यक्ति होगा, उसकी भाषा देहाती रूप निकलेगी। जितने ऊंचे कुल का व्यक्ति होगा, वो उतनी सम्मानजनक भाषा बोलेगा। जितने नीचे कुल का, देखो ना आप किसी लेबर से बातें करो, उनकी बातें सुनो आप, तू तड़ाके वाली, गाली गलौच वाली, भद्दी, अश्लील भाषाएं होती हैं। वो वहीं किसी ऑफिसर से बात करो आप,
किसी मिनिस्टर से बात, किसी कलेक्टर से बात करो, किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करो, भाषा का सौष्ठव अलग ही होता है। जैसा पद होता है उसके अनुरूप भाषा होना चाहिए। जैसा पद होता है उसके अनुरूप भाषा होना चाहिए, तब पद की गरिमा बढ़ती है, तब पद के अधिकारी की गरिमा बढ़ती है। एक नीति सीखो, यदि आप पद में ऊंचे बढ़ते जा रहे हैं तो भाषा में भी ऊंचाई लाना पड़ेगा आपको। जब कोई पद पर नहीं थे उस समय तुम जो भाषा बोलते थे, अब वो भाषा पद पर रहकर नहीं बोल पाओगे। अब पद पर रहकर आपको बहुत संभलकर भाषा बोलनी पड़ेगी। जब पद पे नहीं है व्यक्ति तो कुछ भी बोल देता, उसकी कोई कीमत नहीं होती। बोला बोला, नहीं बोला, कुछ ही हो, लेकिन जैसे ही पद पर आता है उसके एक एक शब्द की कीमत होने लगती है। सुरेश जी, सामान्य से आप कुछ ही बोल सकते थे, लेकिन अब आप समाज के मंत्री हैं कि नहीं? अब आपका एक एक शब्द पूरी समाज को रिप्रेजेंट करेगा। आप जो भी बोलोगे ये कहा जाएगा समाज ने ऐसा बोला। जब आप पद पर नहीं थे आप कुछ ही बोलते, ये नहीं कहा जा सकता था कि समाज ने ऐसा कहा। लेकिन अब आप जिस पद पर हो उस पद पर आप जो भी बोलेंगे तो ये कहा जाता है कि समाज ने इस तरह से कहा है। कोई ये नहीं कह सकता व्यक्तिगत किसी ने कहा है। जैसे व्यक्ति ऊपर जाता है उसकी भाषा में गंभीरता आ जाती है, उसकी क्रिया में, चर्या में गंभीरता आ जाती है। जो लड़कपन है, एक वह बालक है, एक वो व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हुई, उसका रहन सहन देख लो। एक वो व्यक्ति है जिसकी शादी हो गई, उसका रहन सहन देख लो। और एक व्यक्ति वो है जिसका पिता जा चुका है और सारी जिम्मेदारी जिसके ऊपर आ चुकी है, वो व्यक्ति देख लो। अंतर है क्या? जिसकी शादी नहीं हुई है, लड़का है, आराम से कभी आओ, खाओ पियो, मस्ती मौज करो, कोई मतलब नहीं है। जिसकी शादी हो गई, समय पे घर पे आओ, मौज मस्ती जो करनी है करो, लेकिन 9 बजे 8 बजे घर पे एंट्री हो जाओ। और जिसकी शादी हो गई है वो पिता का साया भी जिसके सिर से उठ चुका है, अब वो मौज मस्ती नहीं, उसके पास जिम्मेदारियाँ हैं, घर परिवार, माता, सबको, भाइयों को, बहनों को, सबको संभालना है। अब उसके पास मौज मस्ती का कोई समय नहीं है। अब उसकी भाषा, उसकी कार्यकलाप सब कुछ बदल जाते हैं। ऐसे यहाँ पर आचार्य ने ज्ञानी पुरुषों का कथन किस तरह का होता है? जिसे अज्ञानी अच्छा समझता है, जिसे अज्ञानी आनंददायक समझता है, ज्ञानी उसमें भी चिंतन करता है। कसायान शत्रुवत पश्येद विश्यान विश्ववत तथा मोहम च परम व्याधि मेवे मुचुक्षु विचक्षणा। कसायान शत्रुवत, ज्ञानी पुरुष कसायों को शत्रु के समान समझते हैं। जैसे शत्रु कभी हित नहीं करता है हमारा, जब भी शत्रु होगा हमारे अहिति का ही विचार करेगा और हमारा अहिति करेगा। ऐसी कसाय कभी हमारा हित करेंगी ही नहीं। कसाय जब भी होगी हमारा अहिति करेंगी, दुर्गति में ही लेकर जाएंगे। चाहे वो अपने लिए कसाय करूं, चाहे मैं दूसरे के लिए कसाय करूं, चाहे स्वयं के राग में कसाय करूं, चाहे पर के राग में कसाय करूं, चाहे भगवान के राग में कसाय करूं, चाहे भक्त के राग में कसाय करूं, किसी के विषय में भी कसाय करेंगे। ये कसाय शत्रुवत, कसाय शत्रु है। और शत्रु अवसर पाकर जो घात करता है उस घात से आप बच नहीं पाते। फिर लेकिन कसाय को शत्रु बस समझो। यदि आपको गुस्सा आता है, बार बार पर बात पर गुस्सा आता है, घर में गुस्सा करते हो आप समझो आप एक शत्रु के साथ रह रहे हो। आप दूसरे को शत्रु नहीं, पहले अपनी कसाय को शत्रु समझना सीखो। हम दूसरे को तो शत्रु जल्दी समझ लेते हैं। ये व्यक्ति हमारा अच्छा नहीं चाहता, ये व्यक्ति कभी हमें खुश नहीं देखना चाहता, ये व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करता है, जलता है, मेरा हर समय बुराई करता रहता है,
वो मेरे बारे में बुरा ही सोचता है, उसको तो हम बहुत गालियाँ देते हैं, लेकिन अपनी कसाय को जो कि आपको सदैव दुर्गति की ओर आगे लेके जा रही है, उस कसाय को कभी भी आप गलत नहीं मानते। जो आपका क्रोध है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जो आपका लोभ है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जो आपकी मान कसाय है वो आपका शत्रु है। जो आपकी मायाचारी कसाय है वो आपका शत्रु है। ये चारों कसाय आपकी शत्रु हैं। इसे शत्रु स्वीकार जिस दिन कर लोगे, जैसे किसी पता चल जाए कि सामने वाला हमारा शत्रु है, तो हम अपनी रक्षा उससे करते हैं। करते नहीं आप लोग? यदि पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है और वह मेरा घात कर रहा है या मेरे को घात करने की ताक में बैठा हुआ है, हम एक एक कदम कदम फूक फूक कर रखते हैं। फिर हम ज्ञात है, हमको ज्ञात है कि अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है। और ज्ञात नहीं है तो कहते ना पीठ पे छुरा घूम दिया सामने वाले ने, हमें पता नहीं चला कब उसने षड्यंत्र रचा। अज्ञान दशा में उसी शत्रु से हम धोखा खा जाते हैं। और ज्ञात रहता है तो हम एक एक कदम फूक फूक कर रखते हैं। ऐसे जब तुमको ज्ञात हो जाएगा ये कसाय शत्रु है, तो जैसे ही तुम्हें गुस्सा आएगा, अरे ये गुस्सा मुझे नरक लेके जाएगा, ये गुस्सा तो चाहता ही मैं नरक जाऊं, ये कसाय तो चाहती मैं नरक जाऊं, और मैं इसके अनुसार चल के इसका ही काम सुगम कर रहा हूं, इसका ही काम सरल कर रहा हूं। ये मेरा शत्रु है, मुझे इस शत्रु का काम नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना। गुस्सा आने पर इस तरह के जब विचार आएंगे, एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 10 बार लाओगे, 50 बार लाओगे, 100 बार लाओगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि गुस्सा बाद में आएगा, विचार पहले खड़ा हो जाएगा। एक इंदौर में पंडित जी हैं, अजय जी जानते हैं, रतन लाल जी पंडित जी, हर बात बोलने से पहले ओम। कोई बात बोलते हैं ना, कुछ ही बात करेंगे वो, उनके मुंह से शब्द निकलेगा उससे पहले निकलेगा ओम। इतने सरल स्वभाव भी हैं, छोटा बड़ा कोई भी इनके पास जाए, ये पढ़ना है, ये पढ़ा दो, जो पढ़ना है। बहुत ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान का फल विनय है, ज्ञान का फल सरलता है। जैसे वृक्षों का यदि फल लगते हैं तो वृक्ष स्वतः ही झुक जाते हैं, तनते नहीं हैं। फलदार वृक्ष का काम ही है दूसरों को फल देना। ऐसे ज्ञानवान व्यक्तियों का काम ही है दूसरों को ज्ञान देना, जब मांगे तब दे देना। इतना सरल स्वभावी जीव है, तो हर बात में जब भी बोलता है ओम ओम करके आगे बात करता है। तो हमने पूछा जब उधर चतुर्मास हुआ इंदौर, आपको ये आदत पड़ी कैसे? तो बोले महाराज जी इसके लिए बहुत अभ्यास लगा, इसलिए बहुत अभ्यास लगा। मैं बार बार भूल जाता कि मैंने सोच कर रखा था कि मैं जब भी बोलूँगा उससे पहले ओम बोलूँगा, लेकिन मैं फिर भूल जाता, लेकिन बार बार याद करके फिर से बोलता था, बार बार याद करके फिर से बोलता। ऐसे करते कई वर्षों बाद मेरे इस जवान पर यह आदत पड़ चुकी है। अब मैं जब भी बोलता हूँ तो कुछ बोलने से पहले ओम सामने आके खड़ा हो जाता है। ओम। बार बार का अभ्यास हमारी कसायों को हमसे दूर कर देता है। जब हम घर में थे हमको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब संग में आए तो गुरुजी को देखा, गुरुजी के साथ रहे। गुस्से के साधन मिलने पर भी जिनको गुस्से नहीं आ रहा, गुस्सा का साधन, क्रोध का साधन मिल रहा है। एक बार एक व्यक्ति बोला, ब्याह चल रहा था, आचार्य इस पर्वत को लांघकर नीचे उतरेंगे तो जिधर आपको पहुंचना है वो स्थान आ जाएगा, तो कम से कम 5 किलोमीटर बचेगा। तो अच्छा हाँ ठीक है, वो अच्छी बात है। ऐसे घूम के जाना था, ऐसे घूम के ना जाके ऐसे चढ़ के उतरना था, और 5 किलोमीटर बचना था। तो आचार्य ठीक है। शाम का दोपहर का बिहार था, ठंडी का समय था, यही दिसंबर का समय था। बिहार चालू हुआ 1 बजे, और वैसे हम पहुंच जाते 5 बजे तक उस स्थान पर जहाँ पहुंचना था, 5 बजे तक पहुंच जाते। 1 बजे बिहार चालू हुआ, आधे रास्ते में थोड़े दूरी चले वो आ गया,
कि यहाँ से चलेंगे 5 किलोमीटर बच जाएगा। तो आचे ठीक है, तो एक जंगल के रास्ते ले गया और पहाड़ी पर चढ़ा दिया उसने। वो पहाड़ी पर 7, 8, 10 किलोमीटर चलने के बाद अब वो गायब हो गया। अब पता ही चला कब धीरे धीरे पीछे होके नहीं गायब हो गया। अब 10 किलोमीटर चलने के बाद अब वो वहाँ तो पूरा फ्लैट एरिया एकदम, ना कोई पगडंडी ना कोई रास्ता। अब जाए तो कहाँ जाए, वो कहाँ गए व्यक्ति ढूंढो तो वो तो गायब, वो है नहीं वो व्यक्ति। तो अब कहाँ जाए, अब पीछे जा नहीं सकते क्योंकि इतना समय नहीं बचा कि पीछे वापस उसी स्थान पर जाएं, रात हो जाएगी। आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा, जाए कहाँ। तो जैसे जैसे देखते थोड़ा बहुत ऐसे चलते चलते एक अंधेरा होने लगा। थोड़ी देर बाद तो एक दो टपरिया से झुपड़ियाँ टाइप की वो वहाँ पर दिखाई दी दूर। अब उस जंगल में उन 2 झुपड़ियाँ में गए, वहाँ पूछा तो वहाँ तो कोई रहता नहीं था। वो गाय भैंस बनने का वो जो रहते ना वो वाली झुपड़ियाँ थी, ग्वाले वाली जैसी थी झुपड़ियाँ, उस तरह झुपड़ियाँ थी। और इधर ठंडी का समय, ऊपर से माठ और पानी गिरने लगा। अब एक झुपड़िया में आचार्य रुक गए, वो गायों का जो गोबर वोबर हटा साफ सूफ करके एक झुपड़िया में आचार्य रोक दिया, और एक झुपड़िया में और 8 साधु थे। एक छोटी सी झुपड़िया में इतनी बड़ी 8 साधु बस बैठे रहे से। हम लोग बाहर एक ऐसा दल्लान थी ऊपर ऐसा, उस पर जाके 8-10 ब्रह्मचारी वहाँ सो गए और श्रावक जमीन पे सो गए, अपना गद लगा के गाड़ी घूम घाम के कैसे भी आ गई थी उस तरह, तो सो गए। अब रात वो पानी गिरा, अब पानी गिरा तो कहीं भागने की भी जगह नहीं, बचने की भी जगह नहीं, पूरी रात पानी में टपर टपर और झपड़ यहाँ से पानी। सारे साधु ऐसी ठंडी में ठुठुरते रहे, बैठे रहे। सुबह हुआ, अब सबको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि कौन ने फंसा दिया ये। अच्छे खासे चलते 5 चल रहे लेकिन पहुँच तो जाते समय पर। अब सुबह बिहार हुआ, बिहार करते करते अब वो स्थान तो गायब ही हो गए जहाँ पहुँचना था। अब बिहार करते ना जाने कौन से रास्ते निकल गए और बीच में कहीं हार की व्यवस्था हुई। फिर वहाँ से चल के फिर अगले दिन वो स्थान आया जहाँ पे वो पहुँचना था। इतना चलने के बाद वो स्थान आया तो उस समय वो व्यक्ति वहाँ पर जब दोबारा से देखा तो आचार्य ने कहा सबका मौन है, कोई नहीं बोलेगा। सभी साधुओं से ब्रह्मचारी कोई नहीं, सबको पता। आचार्य को समझ में आ रहा था ना, सब इतने परेशान हो गए तो गुस्से से भरे हैं, सबका मौन है। वो आया, आचार्य जी गलती हो गई। हमको लगा बस तुमने तो कह दी गलती हो, हम इतने परेशान हुए। वो आचार्य जी ठीक है कोई बात नहीं, पर आगे किसी साधु के साथ ऐसा नहीं करना। इतना ही कहा उन्होंने, गलती हो गई। उसने कहा आचार्य जी गलती हो गई, क्षमा करें। आचार्य जी ठीक है हमारी तरफ से क्षमा कर दे रहे हम, लेकिन इतना ध्यान रखना कभी किसी साधु था इस तरह का व्यवहार नहीं करना। ऐसे करके छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने कहा आचार्य जी आपने उसको कुछ बोला क्यों नहीं? तो बोले देखो काम तो हो ही गया है, अपन चल चुके ही हैं, परेशान हो ही चुके हैं, अब उसको डांटने से फायदा क्या। यदि हम चले नहीं होते, काम नहीं हुआ था तो सोचते जब काम हो चुका है, हम परेशान हो चुके हैं, चल चुके ही हैं, क्या उसको डांटने से तुम्हारा जो परेशानी खत्म हो जाएगी? या तो तुम जितना चलते हो वापस मिल जाएगा या आगे बढ़ जाओगे? क्या हो जाएगा? व्यर्थ में किसी को डांटने से जो कार्य हो ही चुका है, अब डांटने से क्या ही फायदा है, गुस्सा करने से क्या ही फायदा है। होगा अभी कम से कम, फिर कभी दोबारा से तुम्हारे दर्शन करने जाएगा, लेकिन तुम डांट दोगे तो वो फिर कभी दर्शन करने नहीं आएगा। जब इस तरह की शिक्षाएं जब वहां पर मिलती थीं, देखते थे, तो धीरे धीरे उस माहौल में अपने आप ही सुताही उनके साथ रहते रहते क्रोध अपने आप ही कम होने लगा, गुस्सा अपने आप ही कम होने लगा। बार बार अभ्यास, बार बार आचार्य श्री का ये स्थिति कनेक स्थिति बनने पर भी उनके द्वारा कभी चेहरे पर सिकन भी नहीं आना। एक बार आपको अपने जीवन में जरूर आचार्य विश्व सार के दर्शन करना चाहिए। विश्वास के हम गारंटी दे रहे हैं आपको, गारंटी। आप एक बार दर्शन कर लो, एक बार बस, अगली बार आप स्वतः ही अपने आप जाओगे। उनके चेहरे पर जो तेज है, जो उनकी मुस्कान में जो आकर्षण है, वो आपको अपने आप स्वतः ही खींच लेगी अपनी ओर। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगली बार फिर से कहोगे मैं कब यहां दोबारा से जल्दी आऊं।
भी जरूर अपने जीवन में आचार्य भगवान विश्व साहब महाराज के दर्शन करना। इस पर्याय के जाने से पहले एक बार जरूर कर लेना। जैसा ज्ञानी के साथ रहते हैं वैसा हमारा आचरण तैयार होता है, वैसा हमारा चारित्र तैयार होता है। इसलिए कह रहे हैं कसाय को शत्रु समझो। जो ज्ञानी वो कसायों को शत्रु मानता है, और जब व्यक्ति किसी को शत्रु समझ लेता है तो सदैव उससे अपनी रक्षा करता है। हमें शत्रु नहीं दिखती ना कसाय, हमें तो ऐसा लगता है कसाय नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा, गुस्सा नहीं करेंगे तो घर में कोई काम ही नहीं होगा, छल कपट मायाचारी नहीं करेंगे तो व्यापार ही नहीं होगा, घर के कोई काम ही नहीं होंगे, इसलिए हमें छल कपट करना पड़ता है, मायाचारी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, ये हमारी धारणा है ऐसी कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप नहीं करोगे तब भी आपका काम होगा, पर उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखना पड़ेगा इस बात पर कि मैं बिना कसाय किए, बिना गुस्सा किए भी अपना काम करवा सकता हूँ। बहुत से लोग तो इसी बात पर इसलिए गुस्सा करते हैं, वो काम नहीं बनता बिना गुस्सा किए, इसलिए मुझे नौकरों पर गुस्सा करना पड़ता है, काम वालों पर गुस्सा करना पड़ता है। वो काम नहीं करते, आप गुस्सा करते हैं इसलिए वो ढीठ हो गए। आप गुस्सा करते हो, उन्हें पता है कि काम बिगड़ा तो सेठ क्या करे, गुस्सा कर दे बहुत, और क्या सुन लेंगे थोड़ी सी। कभी आदि कोई अपना व्यक्ति गलत करके आता है ना, वो डरता है। कब तक डरता है? जब तक आप उसको डांटते नहीं हो तब तक उसके अंदर लगी रहती है, डांटेंगे, ये डांटेंगे, आज डांटेंगे, गलती हो गई, अब डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, अब डांटेंगे, गुस्सा। वो तो पूरा मानसिक तनाव क्या है, लेकिन आप कुछ नहीं कह रहे। अब जब तक आप उससे कुछ नहीं कहोगे उसके अंदर धुकधुकी लगी, क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं। और जैसे ही आपने कह दिया वो टेंशन फ्री, मैंने गलती करी, उसकी सजा मैंने सुन ली, मैंने 4 बातें सुन ली ना चुपचाप, अब वो फ्री। और जब तक वो आपसे 4 बातें सुनेगा नहीं तब तो उसके दिमाग में लगी रहेगी, अभी तक पिताजी ने बोला क्यों नहीं, पापा बोले क्यों नहीं, अभी तक उनको तो पता चल गया है, फिर बोले क्यों नहीं है। अब वो अंदर ही अंदर वो गिल्ट फील करेगा। आप कुछ नहीं बोल रहे, आपको पता चल गया तब भी आप कुछ नहीं बोल रहे, वो अंदर गिल्ट फील कर रहा है, क्यों नहीं बोल रहे। एक दिन अच्छे से निकलेगा, 2 दिन अच्छे से निकाल लेगा, लेकिन 3 दिन उसके अंदर गिल्ट फील होने लगे, बोल क्यों नहीं रहे, डांट क्यों नहीं रहे। सुताई आपके पास आ जाए, मुझसे क्या गलती हो गई, आप मुझे डांट क्यों नहीं रहे। गुस्सा करना हर समस्या का समाधान नहीं है, उसे शत्रुवत समझो। आप जितने गंभीर रहोगे आपकी आंख से लोग डर जाएंगे। आप इतना भी बोल दोगे ना, तुमने ठीक नहीं किया, बिना गुस्सा करे गंभीरता से, देखो पानी पानी हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। गुस्सा तो बहुत बात की है, यदि आप गंभीरता से उस शब्द को बोल दोगे, आपने अच्छा नहीं किया ये कार्य। यदि वो पानी का होगा ना तो बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। इसमें तो हमारे गुरुजी कभी हमको नहीं डांटे आज तक, हम लोगों को नहीं डांटते, वो इतना ही कहते हैं ये तुम्हारे लायक काम नहीं था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम तो ज्ञानी साधु हो। इतना प्यार से बोलते हैं, मारते अच्छे, लेकिन ऐसा कहते हैं ना, वो कहते हैं ना ऐसे मीठी मार देते थे। तुम तो इतने ज्ञानी साधु हो, ऐसे ज्ञानी साधु को ये काम शोभा देता है क्या। कोई यदि साधु गोल मार देता ना, प्रवचन नहीं आते तो हम लोग भी बड़े मस्ती करते थे, संग में रहते थे, कभी प्रवचन में नहीं जाते थे तो कहीं क्लास में गायब हो जाते थे, कहीं कुछ करते थे। तो अब जब पकड़े जाते मतलब पता चलता था कि प्रवचन में आज अरिजीत सागर नहीं आए, तो ठीक है, वो दिमाग में रखा। और जब क्लास लगी कहीं, ज्ञानी साधुओं को क्या शोभा देता है बताओ अरिजीत सागर इस तरह से, मतलब अपनी ही चीज अपन से पूछवाते थे कि क्या इस तरह करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ना, फिर आज आपने ऐसा क्यों किया। इतना ही पूछा उन्होंने, आपने आज ऐसा क्यों किया, इसलिए तो हालत खराब हो जाती थी।
अब क्या उत्तर दें? प्यार से भी काम हो सकता है, गंभीरता से भी काम हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम हर समय कसाय करें। ज्ञानी पुरुष कसायान शत्रुवत, कसाय को शत्रु समान देखते हैं। पश्यद विषयान विशेष तथा, और पंच इंद्रिय विषयों को विष के समान देखते हैं। मोहम चा परम व्याधि, और मोह को परम व्याधि के समान विचक्षणा देखते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो पांच इंद्रियों को, विषयों को विष के समान देता है। जैसे विष धीरे धीरे शरीर को नष्ट कर देता है, ऐसे पांच इंद्रिय के विषय हमारी आत्मा के सारे पुण्य को नष्ट कर देते हैं। जितना ज्यादा भोगोगे उतना जल्दी पुण्य नष्ट होगा कि नहीं होगा? हमको लगता है अरे हमारा तो पुण्य चल रहा है, हमें तो ये भी मिल गया, गाड़ी मिल गई, आज तो मोबाइल भी हो गया, अच्छे कपड़े भी गए, जूता चप्पल सब, हमारा तो भैया पुण्य चल रहा है। अरे तुम्हें पता नहीं है, जितनी जल्दी जल्दी पुण्य भोगोगे तो खत्म भी उतनी जल्दी जल्दी होगा। दीपक सामान्य लौ से चलता है, दीपक की एक सामान्य लौ जलती रहे तो एक निश्चित समय में घी खत्म होगा, लेकिन तुमने उसकी बाती को ऊंचा कर दिया और तेज चला दिया। अरे दीपक कितना तेज चल रहा है, कितना, बस तुम्हें दीपक कितनी तेज जल रहा है ये दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा कि उतनी तीव्र गति से उसका घी भी तो खर्च हो रहा है। जितनी तीव्र गति से वो जल रहा है उतनी तीव्र गति से उसका ईंधन भी तो खर्च हो रहा है। यदि वही मध्यम गति से जलता तो ईंधन भी लंबे समय तक चलता। इसलिए ज्यादा ऐसा फूला नहीं समझ आए, हमारे पास तो सब है, हमारे पास तो बहुत मजे हैं, हम तो यहाँ भी खर्चा करते, होटलों में भी घूम रहे हैं, पिकनिक बना रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, खूब अनाप शनाप उड़ा रहे हैं। भैया ये पुण्य का भोग मत करो इतना, ऐसा खत्म होगा कि फिर तुम एक एक कोणी कोणी के लिए तरसोगे, कोणी कोणी के लिए तरसेंगे। ये पुण्य का भोग है। ये अगरबत्ती देखी कभी महेंद्र जी? देखी क्या? जलती है तो क्या होता है राहुल? खुशबू देती नहीं देती? ओ राजकुमार जी देती है? तो आप क्या देखते हो? कितनी सुंदर अगरबत्ती है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितनी अपनी सुगंध आ रही है, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। बस आपको पुखरा सुगंध दिखाई देती है, उस और कुछ दिखाई देता है क्या? और कुछ दिखाई देता है क्या? और कुछ भी देखो, नीचे राख देखो। आप अगरबत्ती जल रही है, जितनी अच्छी जल रही है, सुगंध देती जा रही है, लेकिन नीचे भागचंद जी क्या हो रहा है? राख हो रही है। जब पूरी जल जाएगी, राख हो जाएगी, फिर जैसे अगरबत्ती का ठूठ फेंक दिया जाता है ना, ऐसे तुम भी फेंक जाओगे। अभी तो लगा रहे हैं सब तुम्हें ऊपर, क्या पुण्य का मसाला लगाए ना, जैसे उस अगरबत्ती पे क्या लगा है अनिल? पुण्य का मसाला लगा हुआ है। तो लोग बड़े ऊपर लगाते, कोई जमीन में नहीं लगाते, ऐसे ऊपर लगाते, अच्छे ऊपर स्थल पर। हाँ अभी ऊपर स्थल पर लगेगी और बढ़िया, और प्रशंसा भी करते थे, कितनी अच्छी है, सुगंध दे रही, कितनी सुगंध दे रही है। पर दूसरी चीज नहीं दिखाई रहे, जैसे जैसे सुगंध फैल रही है वैसे वैसे राख भी तो हो रही है। जब पूरी राख हो जाएगी तो उसका क्या करेंगे जय कुमार जी? फिर कहाँ फेंकेंगे उसे? कचड़े के डिब्बे में फेंक देंगे। बस यही है ये पर्याय के पुण्य। जिस दिन पूरा राख हो जाएगा ना, ऐसे कचड़े के डिब्बे में तुम भी फेंके जाओगे। बड़े संभल के भोगों को भोग करो। इसलिए पंच इंद्रिय विषयों को विष के समान जानो। जैसे विष धीरे धीरे शरीर को नष्ट कर देता है, पूरे शरीर में फैलकर, एक बार में थोड़ी ना मरता है, जैसे खाया और मर गया तुरंत। धीरे धीरे शरीर में फैलता है ना, तड़पता है आदमी, तड़प के बाद में मरता है, घंटों बाद पता जब लगता है। तो धीरे धीरे विष इस शरीर को नष्ट, जैसे विष शरीर को नष्ट कर देता है, ऐसे पंचेंद्रिय जो विषय है वो धीरे धीरे हमारे सारे पुण्य को नष्ट कर देती। विष समझो, वो करे मोहन परम व्याधि, मोह को महाव्याधि समझो। जैसे रोग एक बार घेर ले तो फिर मरने के बाद ही पीछा छोड़ता है, ऐसे मोह रूपी रोग है। इस प्रयास से जब तक रहोगे
मुश्किल है पीछा छोड़ दें। नहीं तो पन्ना लाल का क्यों नहीं छूट रहा? छूट जाता, जबकि सब माया है। घर माया, घरवाली माया, बेटा माया, पोता माया, सब कुछ माया, तब भी छूट ही नहीं रहा। क्यों नहीं छूट रहा पन्ना लाल जी? माया को क्यों नहीं छोड़ पा रहे? तो भ्रम में फंसे, तो वही तो कहते सब कुछ भ्रम है, फिर भी तो नहीं छूट रहा ना। ये महाव्याधि है तुम्हारा ये भ्रम। जैसे एक बार व्याधि शरीर को हो जाए, मुश्किल है छूट जाए। जैसे उसे सही करते हैं, दूसरी नवीन व्याधि को पैदा करके चली जाती है। एक व्याधि ठीक करते हैं, एक व्याधि ठीक होते ही दूसरी व्याधि को छोड़ के चली जाती है, और व्याधि पर व्याधि, व्याधि पर व्याधि, और शरीर पूरा खोखला हो जाता है। ऐसी मोह रूपी जो पन्ना लाल जी व्याधि लग गई ना तुम्हें, पूरा खोखला करके छोड़ेगी तुम्हें, और तुम भ्रम ही भ्रम बोलते रहोगे, और एक दिन प्राण पखेरु शरीर से निकल जाएंगे। तुम उसको भी भ्रम ही समझोगे। इसलिए भ्रम को, अपने भ्रम को भ्रम से तोड़ दो। इस भ्रम शब्द को भ्रम से तोड़ दो। हकीकत है तुम्हारी आयु क्षीण हो रही है, हकीकत है तुम्हारी पर्याय नष्ट हो रही है, हकीकत है कर्म का बंध तुम्हें हो रहा है, हकीकत है यदि नहीं संभले तो दुर्गति निश्चित है। इसमें कोई भ्रम नहीं है। आपका समय हो गया, कल आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।